केवाईसी के बारे में आप सभी को नॉलेज हो गई होगी कि केवाईसी क्या होता है, क्यों किया जाता है, कितने प्रकार से होता है। केवाईसी दो प्रकार से होता है। पहला फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के जरिए मीन्स ऑफलाइन, दूसरा ई केवाईसी मीन्स ऑनलाइन। फिजिकली जब बात आती है केवाईसी की तो यहाँ पे जस्ट आपको अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है, लेकिन जब ई केवाईसी की बात आती है तो ई केवाईसी कई प्रकार से की जाती है, जैसे कि आधार बेस्ड केवाईसी, डिजिटल केवाईसी, सेंट्रल केवाईसी एंड और भी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आधार बेस्ड केवाईसी कैसे होती है। मीन्स अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर केवाईसी करना है, उनके साथ डिटेल्स शेयर करना है, अगर आधार के जरिए करना है, मीन्स आधार बेस्ड केवाईसी का ऑप्शन अगर वहाँ पे अवेलेबल रहता है तो हम कैसे करते हैं। ये ऑप्शन मैंने खुद यूज़ किया है, कई जगह मैंने आधार बेस्ड केवाईसी की है, तो मेरे को अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे को। एंड आप में से भी मैक्सिमम लोगों ने किया होगा आधार बेस्ड केवाईसी, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा फ्रेंड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आधार बेस्ड केवाईसी कैसे होती है। आधार बेस्ड केवाईसी करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ केवाईसी आप करने वाले हैं तो आप उसके वेबसाइट पे जाते हैं, मीन्स उसके एप्लीकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे जो केवाईसी का प्रोसेस होता है, जो ऑप्शन होता है उसको आप चूज करते हैं। वहाँ पे जस्ट आपको अपना आधार नंबर ही फिल करना होता है। आधार नंबर सबमिट करते ही इसका एक रिक्वेस्ट भारत सरकार के एक ऑर्गेनाइजेशन को जाती है जिसका नाम है UIDAI मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमारे आधार कार्ड से यानी कि केवाईसी से रिलेटेड सभी डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं और यहीं से पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सभी का आधार कार्ड इशू किया गया है फ्रेंड। सो जब आप केवाईसी कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से एक रिक्वेस्ट आती है। देन UIDAI की तरफ से हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? ये वेरीफाई करने के लिए कि आप वही पर्सन हैं जिसका आधार है और आप वही पर्सन हैं जो उस वेबसाइट पे, उस एप्लीकेशन पे केवाईसी कर रहे हैं। तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए OTP भेजा जाता है और जब आप OTP फिल कर देते हैं जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है, सो जब आप OTP फिल कर देते हैं देन UIDAI की तरफ से परमिशन मिल जाती है उस वेबसाइट को, उस एप्लीकेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके साथ आप केवाईसी कर रहे हैं, जिनको परमिशन मिल जाती है। वो OTP प्राप्त होते ही आपका डिटेल्स फैच कर लेते हैं, मीन्स आपका डिटेल उनको प्राप्त हो जाता है। एंड कुछ सेकेंड के अंदर OTP फिल करने के बाद कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ घंटों भी लग जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन आई थिंक ये कुछ मिनट के अंदर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, मीन्स उनका डिटेल वेरीफाई हो जाता है OTP प्राप्त होते ही फ्रेंड। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और भी यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा मोबाइल नंबर की। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आधार कार्ड है तो उस आधार कार्ड से हमारा जो परमानेंट मोबाइल नंबर है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेली और परमानेंट यूज़ करने वाले हैं, तो एक मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से ज़रूर अटैच होना चाहिए। ये ऑन पैसिव के लिए भी एंड आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी यहाँ पे फील्ड के लिए, किसी भी सिचुएशन में ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है फ्रेंड। ठीक है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके आधार से कोई ना कोई मोबाइल नंबर ज़रूर अटैच होना चाहिए। ये फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से अटैच नहीं है तो इसको आप अटैच करवा लीजिए। कहाँ पे? CSC केंद्र पर जाइए, CSC सर्विस जो होता है ना आपके उधर होगा, तो वहाँ पे जाकर इसको आप अटैच करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए मोबाइल नंबर को अगर आपने नहीं किया है तो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। सो जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ केवाईसी कर रहे हो और वहाँ पर अगर आधार बेस्ड केवाईसी का ऑप्शन है तो वहाँ पर जस्ट आपको अपना आधार नंबर फिल करना होता है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपका जो केवाईसी का डिटेल है वो उनको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो आधार बेस्ड केवाईसी है वो दो प्रकार से होती है। पहला होता है यानी कि OTP के जरिए, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है बायोमेट्रिक के जरिए। बायोमेट्रिक मीन्स हमारे जो फिंगर होते हैं, एक बायोमेट्रिक डिवाइस होती है। बायोमेट्रिक डिवाइस आपने ज़्यादातर बैंक में देखा होगा या फिर जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, तो वहाँ पे जस्ट अपना बायोमेट्रिक यानी कि अपना फिंगर स्कैन करके वहाँ पे आपका केवाईसी हो जाता है। बाकी प्रोसेस सेम होता है, वो सारी चीज़ें सेम होती हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये दो तरीके से यानी कि आधार बेस्ड केवाईसी में दो तरीकों से आपका केवाईसी हो जाता है। कुछ मिनटों के अंदर या फिर कहीं कहीं कुछ घंटे लग जाते हैं, जिन आपका डिटेल उनको प्राप्त हो जाता है जिनके साथ आप केवाईसी करने वाले हैं फ्रेंड्स।